हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवेल जर्नी। आप देख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड फार्मूला। आज का हमारा टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे लेफ्ट फंक्शन क्या होता है, राइट फंक्शन क्या होता है, मिड फंक्शन क्या होता है, कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है, कॉनकैट फंक्शन क्या होता है, एंड फंक्शन क्या होता है। ये सारे फंक्शंस आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, कॉलम नंबर बी है जिसमें नेम लिखा हुआ है। इसमें कुछ टेक्स्ट है, अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे तो इसका पर्पस क्या है, इस फंक्शन को यूज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसमें से कुछ कैरेक्टर को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो इसलिए इस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। टाइप करेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद लेफ्ट टाइप करेंगे। लेफ्ट टाइप करने के बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या सजेशन दे रहा है। सजेशन में दे रहा है कि लेफ्ट के बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, राउंड ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद टेक्स्ट। टेक्स्ट हम लोग यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद नंबर कैरेक्टर लिखा हुआ है। नंबर कैरेक्टर का मतलब हुआ कि लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर लेना है। ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसमें टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं। तो इस फंक्शन में मुझे ये बताना पड़ेगा कि लेफ्ट से कितने कैरेक्टर हमें अलग करना है, सेपरेट करना है। तो ये टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट के जगह पर हम लोग ये सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कॉमा दे करके नंबर कैरेक्टर लिखना है कि कितने कैरेक्टर हमें चाहिए। तो अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको 1 समझ लेगा और जब इंटर करेंगे तो लेफ्ट से 1 कैरेक्टर यानी कि ए यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। अगर हमें 2 कैरेक्टर चाहिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, सजेशन बॉक्स में दे रहा है नंबर कैरेक्टर। अगर यहाँ कॉमा लगाकर 2 लिख देते हैं हम लोग, 2 लिखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से 2 कैरेक्टर दे दिया, ए और बी दे दिया। उसी तरह अगर मुझे लेफ्ट से 5 कैरेक्टर चाहिए तो 5 करके इंटर कर देंगे तो लेफ्ट से ये 5 कैरेक्टर दे दिया। ये हमारा लेफ्ट का फंक्शन होता है। इस तरह से अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट रहेगा, किसी भी टेक्स्ट से अगर कुछ कैरेक्टर को अलग करना रहेगा, सेपरेट करना रहेगा, तब हम लोग यहाँ लेफ्ट का फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद देखिए अगर इसको मैं कॉपी करके नीचे वाले रो में पेस्ट कर देता हूँ तब क्या होता है। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, तब क्या होता है देखिए। इसमें तो 5 कैरेक्टर आ गया क्योंकि यहाँ फॉर्मूला देखिए 5 लिखा हुआ। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं आया है, एक भी कैरेक्टर शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है कि यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर का जो हमारा टेक्स्ट है, इसके आगे यहाँ पर स्पेस लगा हुआ है। स्पेस लगा हुआ है तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट कर लेता है। तो 5 कैरेक्टर यहाँ पे दे तो दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा 5 कैरेक्टर का रिजल्ट यहाँ पे दे दिया है। बट यहाँ 5 कैरेक्टर के जगह पे ये स्पेस को काउंट कर लिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा देखिए ए और बी दिया है क्योंकि इसके आगे 3 स्पेस लगा हुआ है। 3 स्पेस लगा हुआ है तो 3 स्पेस उसे काउंट कर लिया और ए भी, टोटल 5 कैरेक्टर यहाँ पे दे दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक स्पेस और दे देता हूँ तब क्या होता है, देखिए सिर्फ ए दे दिया क्योंकि यहाँ पे 4 स्पेस हो गया आगे में। और ए, ये ए आ गया तो इसको 5 कैरेक्टर मिल गया। तो इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं स्पेस को रिमूव कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है, एक स्पेस रिमूव कर दिया, 2 स्पेस रिमूव कर दिया, तब क्या होगा देखिए ए भी दे दिया। उसके बाद अगर यहाँ से मैं एक स्पेस और रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, ए बी जी दे दिया, 3 कैरेक्टर दे दिया क्योंकि इसके ए बी जी 3 कैरेक्टर दिया क्योंकि आगे 2 कैरेक्टर स्पेस काउंट हो रहा है, यहाँ पे 4 कैरेक्टर स्पेस काउंट हो रहा है। इस तरह से ये 5 कैरेक्टर तो दे दिया लेकिन स्पेस को भी काउंट कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा फार्मूला है स्पेस को काउंट ना करे, स्पेस को काउंट ना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिम का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे कि ट्रिम ट्रिम का फंक्शन क्या होता है। ट्रिम का फंक्शन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तब ये स्पेस को काउंट नहीं करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, B5 के पहले हम लोग ट्रिम टाइप करेंगे। ट्रिम टाइप करने के बाद टैब प्रेस करेंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तब देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ जो
यहाँ जो स्पेस था, इस स्पेस को ये काउंट नहीं किया, ट्रिम कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद 5 कैरेक्टर यानी 5 कैरेक्टर यहाँ पे दे दिया रिजल्ट। उसके बाद यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे। B6 के पहले यहाँ ट्रिम टाइप करेंगे। ट्रिम टाइप करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ भी 5 कैरेक्टर दे दिया। इसमें जो स्पेस था, ब्लैंक एरिया था, इसे ट्रिम कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, और उसके बाद का 5 कैरेक्टर ये काउंट कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट फंक्शन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि लेफ्ट फंक्शन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर बीच में स्पेस आ रहा है, कहीं भी स्पेस आ रहा है, अगर उसे रिमूव करना चाहते हैं तो ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तब यह स्पेस हमारा रिमूव हो जाएगा। उसी तरह से ये राइट फंक्शन है। राइट फंक्शन में भी सेम रिजल्ट होता है कि हमें राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए, वो यहाँ सेपरेट करके दे देगा। तो चलिए इसी भी देख लेते हैं। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ टेक्स्ट है और ये नंबर कैरेक्टर है। टेक्स्ट नंबर कैरेक्टर है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटर कर देंगे, तो देखिए लास्ट का दे देगा, एन दे दिया लास्ट वाले। राइट में जो नंबर है एन, उसको दे दिया। और अगर यहाँ मैं चाहता हूँ कि लास्ट का 2 कैरेक्टर शो करे, तो 2 यहाँ टाइप करना पड़ेगा, इंटर कर दूंगा तो देखिए 6 और N 2 कैरेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि लास्ट से 4 कैरेक्टर दे, तो 4 कैरेक्टर दे दिया। अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राइट फंक्शन का इस्तेमाल हो गया। आप इस तरह से अपने डेली के काम में आप राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में या जहाँ कहीं भी काम करते हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मिड फंक्शन क्या होता है। मिड फंक्शन का मतलब ये नहीं होगा कि बीच से दे देगा, क्योंकि इस टेक्स्ट में 10 कैरेक्टर है, टोटल 10 कैरेक्टर है, तो बीच का तो कुछ है नहीं। बीच का कैरेक्टर उस तरह से नहीं देगा, लेकिन इसको मैं बताता हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मिड टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, और यहाँ देखिए सजेशन क्या दे रहा है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कॉमा दे करके लिखना है स्टार्ट नंबर्स, और फिर कॉमा प्रेस करना, उसके बाद लिखना है नंबर करेक्टर। स्टार्ट नंबर का मतलब ये हुआ कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ABGP C7 3 9 6 N, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। चलिए मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ कि पी से स्टार्ट करना है। पी से स्टार्ट करना, तो पी कौन सा करेक्टर है, 4th कैरेक्टर है, तो यहाँ पे कॉमा देकर 4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद है नंबर करेक्टर, यानी कि 4 से तो स्टार्ट करना है, उसके बाद कितने नंबर तक करेक्टर को लेना है। तो मैं यहाँ कॉमा देकर के 3 लिख देता हूँ, यानी कि 4th कैरेक्टर से लेना है और 3 कैरेक्टर देना है। तो देखिए 4th कैरेक्टर से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर देगा। देखिए PC7 दे दिया। 4th कैरेक्टर हमारा पी था, तो PC और 7, 3 कैरेक्टर यहाँ रिजल्ट दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ 4th स्टार्ट करे और 6 कैरेक्टर दे दे, तो देखिए पी से स्टार्ट किया और 6 कैरेक्टर दे दिया टोटल। तो इस तरह से मिड फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और और दिखा देता हूँ मैं। मिड, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे, और मैं यहाँ चाहता हूँ बी से स्टार्ट करें, यानी कि 2nd कैरेक्टर से स्टार्ट करें, और मुझे यहाँ पे 7 कैरेक्टर दे दे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। उसी तरह से अगर देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि यहाँ स्पेस था उसे भी काउंट कर लिया, और इसमें भी स्पेस को काउंट कर लिया। यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए कि 2nd कैरेक्टर से स्टार्ट किया और 7 कैरेक्टर लिया है, लेकिन यहाँ पे 4 ही दिख रहा है, क्योंकि आगे में 3 स्पेस है, तो उसे स्पेस भी काउंट कर रहा है। ये इस तरह से आप मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिड फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने वर्क में। उसके बाद देखिए कॉनकैटिनेट क्या होता है। कॉनकैटिनेट में क्या होता है कि टेक्स्ट को हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ये अलग अलग सेल में टेक्स्ट है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। कॉनकैटिनेट में इज इक्वल टू टाइप करेंगे, कॉनकैटिनेट, कैटिनेट ये रहा। इसके बाद देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कॉमा देकर फिर टेक्स्ट लिखना है, यानी जिस टेक्स्ट टेक्स्ट को हम लोग ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ पे कॉमा देकर के सिलेक्ट कर लेना। जैसे इसे सिलेक्ट किया, कॉमा दे दिया, और इसे सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, इंटर कर दिया। देखिए ये दोनों ऐड हो गया। ये दोनों टेक्स्ट है, अलग अलग सेल में है, दोनों ऐड होकर के एक सेल में आ गया। उसी तरह से अगर यहाँ कॉनकैटिनेट करते हैं, तो इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ये तीनों
सेल के कैरेक्टर को, तीनों सेल के टेक्स्ट को ये ऐड कर कर दिया, एक साथ ले आया। उस तरह से और देख सकते हैं। कॉन्कैटिनेट टैब प्रेस किया। मैं इसमें चाहता हूं कि इसे ऐड करें, कॉमा, और इसको ऐड नहीं करना, बीच वाले को, इसको ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये दोनों ऐड हो गया। यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस था, इसलिए यहाँ पर स्पेस आ गया है। उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्कैटिनेट, मैं चाहता हूँ इससे और इससे, ये दोनों सेल में टेक्स्ट है, ये दोनों को ऐड कर दे। ऐड करने के बाद देखिए ये आ गया। यहाँ पे स्पेस आ गया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्पेस था, यहाँ पर भी स्पेस था, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ स्पेस भी शो करेगा। इस तरह से कॉन्केटिनेट फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉनकैट। कॉनकैट भी कॉनकैटिनेट की तरह ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का, यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। चलिए इसे देख लेते हैं। कॉनकैट, कॉनकैट में और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें क्या किया था हम लोग ने कि कॉमा दिया था। इसमें देखिए कॉमा कॉमा दिया था, लेकिन कॉनकैट में कॉमा नहीं देना होता है। कॉमा नहीं देंगे, इससे क्या करेंगे कि मान लिया कि इस वाले सेल को और इस वाले सेल को, ये दोनों सेल के टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, ऐड करना है, तो ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये दोनों देखिए अपने आप ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कॉनकैट, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये तीनों सेल को एक साथ ज्वाइन कर दे। तीनों सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एक साथ ज्वाइन कर दे, तो तीनों को सिलेक्ट कर लिया। बस देखिए तीनों एक साथ आ गया। उसी तरह से और मैं दिखा देता हूँ कॉन्कैट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ आ जाए, दोनों टेक्स्ट को ज्वाइन कर दे, तो देखिए ये दोनों ज्वाइन हो गया। उसी तरह से कॉन्कैट, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा के पूरा चारों सेल में जो हमारा टेक्स्ट है सभी को ये ज्वाइन कर दे, तो देखिए सबको ज्वाइन करके दे दिया। बीच में गैप इसलिए आ रहा है, स्पेस इसलिए आ रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस था, तो यहाँ पे स्पेस ले लिया। तो इस तरह से हम लोग कॉनकैट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एंड है। एंड भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेल का, इस सेल का और इस सेल का टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और एंड लिखेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, देखिए हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि ये तीनों सेल को अगर ज्वाइन करें एक साथ, तो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, एंड करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, एंड करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए तीनों ज्वाइन हो गया, एक साथ आ गया। मैं चाहता हूं कि ये सेल का जो टेक्स्ट है और इस सेल का जो टेक्स्ट है दोनों ज्वाइन हो जाए, बट बीच में हाइफन आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, एंड लिखेंगे, डबल कोट में हाइफन लिखेंगे, फिर से एंड लिखेंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, तो देखिए ये दोनों टेक्स्ट हमारा ज्वाइन हो गया, लेकिन बीच में हाइफन आ गया। एक और हम लोग देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि ये हमारा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, तीनों टेक्स्ट ज्वाइन हो जाए, बट तीनों के बीच में हाइफन आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, एंड लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट में हाइफन लिखेंगे, फिर से एंड लगाएंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड लगाएंगे और फिर डबल कोट में हाइफन लिखेंगे, फिर से एंड लगाएंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से देखिए हमारा टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आपने आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। मैं उसे आने वाले सेशन में इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। और अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दें, सो दैट मैं उस टॉपिक पे आने वाले सेशन में मैं वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। तो इसी तरह से चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।